हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू गुप्ता आपकी ट्यूटर। आपको आज क्या पढ़ाने वाले हैं? क्या बायोलॉजी एनसीईआरटी टेंथ की एनसीईआरटी का बायोलॉजी का पहला टॉपिक क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपने अपनी एनसीईआरटी तो देखी होगी, देखी है नहीं देखी है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत लंबा चौड़ा क्या है, इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के बारे में है भी, जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या है ये? फंडामेंटल बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं इसको, लाइफ प्रोसेस को। लाइफ प्रोसेस में एक दो चीजें थोड़ी ना आती हैं, लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, इसके बाद एक्सक्रिएशन है और सर्कुलेशन है। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं और कुछ चीज़ें आपको पढ़ने को भी है, पूरी की पूरी सिस्टम पढ़ने को है। तो हम क्या पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि आपकी जो बुक है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे, आप बहुत छोटे हैं, आप 9 से डायरेक्ट आए हुए हैं 10th में, तो हम यदि आपसे पूछे ना कि व्हाट इज द लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, तो आप सबसे पहले आपको क्या बोलोगे? अरे मैम, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंसेस तो बहुत ही ईजी है, मैं तो आपको 1 सेकंड में बता दूंगा। तो मैंने बोल बताओ, तो आप बोलोगे मूवमेंट। लिविंग थिंग में क्या होगा? मूवमेंट होगा, ठीक है। मैं कहूँगी वेरी गुड। लिविंग थिंग में क्या होती है? मूवमेंट होती है। आपने जनरली देखा हुआ है क्या कि सड़क पे यदि आप जा रहे हो तो आपको गाय मिल गई, कैट मिल गई, कोई डॉग मिल गया, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हुए, और कोई भी यदि इंसान भी मिल गया तो भी आपको चिल्लाता हुआ मिल जाएगा, तो आप उसको क्या कर सकते हो? बता सकते हो कि वो क्या है? लिविंग है। मैं तो कहूँगी अरे तब तो फिर फैन भी मूव करता है, तो क्या वो लिविंग है? तब तो फिर आपका कूलर भी मूव करता है, एक रोबोट भी मूव करता है, तो क्या वो लिविंग है? तो आप कहोगे नहीं मैम, वो तो लिविंग नहीं है। तो हम क्या लिविंग के लिए हम इतना बता सकते हैं कि वो मूवमेंट करता है तो वो लिविंग है? कभी भी नहीं। तो इसके लिए मैंने आप फिर आप कहोगे, सपोज दैट मैंने आपको कहा ये जो ह्यूमंस, कैट, डॉग और काउस जो मिले थे ना आपको, यदि वो स्लीपिंग मोड में हो, यदि वो सो रहे हो, तो उन्हें तो मूवमेंट नहीं होगी, तो फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है? तब आप कहोगे वेरी इजी। फिर दूसरा क्या बताओगे? ब्रीदिंग। मैम वो तो ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, वो तो सांस ले रहे हैं ना, इसलिए वो क्या है? लिविंग है। ठीक है, ये भी मैं मान गई। चलिए, वो सांस ले रहे हैं इसलिए वो लिविंग है, रिस्पिरेशन कर रहे हैं इसलिए वो लिविंग है। फिर मैं कहूँगी अच्छा तो फिर क्या प्लांट तो रिस्पिरेशन नहीं करते दिखते आपको, फिर कैसे बताओगे कि वो लिविंग है? तो आपका पहला जवाब क्या होगा? अरे मैम वो तो ग्रीन दिखते हैं ना, वो क्या है? वो तो ग्रीन दिखते हैं ना, इसलिए आप उनको लिविंग मानते हो। पर मैं कहूँगी ऐसे भी प्लांट है जो ग्रीन नहीं है। मैं क्या कहूँगी? ऐसे भी प्लांट हैं जो ग्रीन नहीं है। फिर आप क्या करोगे? मैं एग्जाम्पल देती हूँ जो ग्रीन नहीं है, एल्गी है ना। एल्गी क्या है? वो ग्रीन नहीं है। एल्गी 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। कैसे होते हैं? ग्रीन, ब्राउन, रेड। तो क्या आप ये कहोगे ये जो रेड और ब्राउन है वो लिविंग नहीं है? नहीं कह सकते हो ना। आपने एक चीज जाना है क्या एल्गी से? चलिए एल्गी से निकल ही आया तो हम जानते हैं क्या? लाइकेन। आप सबने लाइकेन के बारे में सुना है, पढ़ा है ना? लाइकेन क्या होते हैं? ये जो एल्गी है और फंगाई है, ये दोनों सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं। एल्गी और फंगाई दोनों क्या होते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं। एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करता है और फंगाई इसको शेल्टर या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हाँ, शेल्टर भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये जो लाइकेंस है, लाइकेंस के लिए हम इतना जान सकते हैं कि ये मैंने इसलिए बताया कि जनरली चीजें हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा? अब आपने कहा कि प्लांट्स ग्रीन है, तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो ब्राउन और रेड भी है, उनको कैसे लिविंग बताओगे? तो फिर आपके दिमाग में क्या
फिर कहोगे ग्रोथ करते हैं इसलिए वो क्या है, लिविंग है। मैं कहूँगी हाँ चलिए भाई ये मान लेते हैं, ग्रोथ करते हैं इसलिए वो लिविंग है। अब मुझे तो ये बताइए, ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ भी मूवमेंट होता है, ग्रोथ में भी मूवमेंट होता है। मैं ये भी बता सकती हूँ, ये प्लांट होता है, जैसे छोटा सा प्लांट लिया, ठीक है, छोटा सा प्लांट का सीड लिया हमने, मिट्टी में डाला और क्या बन गया, वो बड़ा सा प्लांट बन गया ना, बड़ा सा प्लांट बन गया। तो प्लांट में भी मूवमेंट होता है। आप कहोगे कैसे मैम, मुझे तो नहीं दिखता, पर मैं कहूँगी ये जो लेंथ में उसकी लंबाई बढ़ी ना, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो उसकी जो लंबाई बढ़ी वो भी तो मूवमेंट है, उसकी जो मोटाई बढ़ी वो भी तो मूवमेंट है। ये मानती हूँ कि ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते, पर ये भी तो एक मूवमेंट ही है। तो ऐसा भी है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट भी होती है और नॉन रिलेटेड मूवमेंट भी होती है। तो अब ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट क्या है, आपका प्लांट का है, और नॉन रिलेटेड मूवमेंट सपोज दैट मैं 5 मिनट के लिए बाहर जाऊं, आप पढ़ने के लिए बैठे हो और मैं 5 मिनट के लिए बाहर जाऊं, जब मैं अंदर आऊं तो अरे देखो मैं अरे आप तो 2 इंच बढ़ गए हो, ऐसा होता है क्या, कभी भी नहीं होता। तो ये ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट, कुछ मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड होती है, कुछ मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती है। तो ये हमने क्या देखा कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनमें मूवमेंट होती है, उनमें ब्रीदिंग होती है, वो ग्रेन्स हो सकते हैं और उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये है लिविंग और नॉन लिविंग की डेफिनेशंस। अब हम इस तरह से बता सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। और फिर दूसरा है, फिर हम क्या देखते हैं, सेलुलर मूवमेंट। आप सबको पता है ना, क्या पता है कि जो हमारी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है ना, सबको पता है क्या बेसिक यूनिट है सेल। ओके, बेसिक यूनिट सेल, ये क्या है, सेल। हम सबने पढ़ा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, है ना, हम सबने क्या पढ़ा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये हम कैसे, इसको तो सबने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, पर हमको ये रटना नहीं है, हमको क्या करना है, ये समझना है। कैसे है, हम कैसे कह दिए स्ट्रक्चरल यूनिट है, कैसे कह दिए हम ये फंक्शनल यूनिट है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं, जिस तरह से हमारे घर्स बने होते हैं, हाउसेस बने होते हैं, वो ब्रिक से बने होते हैं, उसी तरह से जो हमारी बॉडी है ना, वो भी ब्रिक से बनी होती है ना। तो हमने देखा है कि हमारा जो घर है, घर में जो ब्रिक्स होते हैं एक से स्टार्ट करते हैं हम, है ना, एक से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी का स्टार्टिंग भी क्या हुआ, एक सेल से हुआ है, एक ही सेल से हुआ है। तो हम अब कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, सेल, फिर टिश्यू, फिर organ system, then organism। ओके, हमने क्या क्या बताया, सेल, टिश्यू, organ सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, हम क्या है, बेस से, फर्स्ट स्टेज से शुरू किया, फर्स्ट ब्रिक से, वो सेल है, और पूरा का पूरा क्या हुआ, समझ लीजिए ऑर्गेनिज्म है, वो पूरा का पूरा घर तैयार है वहां से। तो ये अब हम यहाँ से यदि हम उल्टा जाते हैं, सपोज दैट यदि हम अपने से शुरू करते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, देन सेल। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चर बनाया, जिस तरह से घर का स्ट्रक्चर ब्रिक ने बनाया, उसी तरह से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर किसने बनाया, सेल ने। आप कहोगे कि मैम आप तो सेलुलर मूवमेंट बता रहे थे, अरे थोड़ा सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। तो अब हम देखते हैं सेल में क्या है, चलो इसको जिम बना दो। सेल में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और
न्यूक्लियस और आपका गोल्गी बॉडी, बहुत प्लांट सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, पर हम अभी ये ले लेते हैं कि ये मान के चलते हैं ये एनिमल सेल। तो इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। ये जो सेल के अंदर मूवमेंट होता है ना, सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है उस साइटोप्लाज्म के थ्रू, उसको हम बोलते हैं सेलुलर मूवमेंट, या फिर हम सिंपल इसको साइक्लोसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइक्लोसिस। या फिर हम इसको कह सकते हैं सेलुलर स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या सेलुलर स्ट्रीमिंग, पर मेन प्रोसेस है इसकी क्या? साइक्लोसिस। ओके, तो ये जो सेल्स में मूवमेंट होता है उसको हमने क्या कहा? साइक्लोसिस। और अब आप कहोगे इस मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है मैम? अरे बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हम ये कह सकते हैं क्या, अब मैं कुछ मूवमेंट ऐसा बताने वाली हूँ जो आप देख ही नहीं सकते हो, पर जनरली 101% होती रहती है। तो यही है मूवमेंट, क्या? ऐसी मूवमेंट जिसको आप देख नहीं सकते हो, सेलुलर मूवमेंट। अरे कैसे देखोगे? सेल तो आप देख ही नहीं सकते हो। आपको स्कूल में माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया जाता है ना सेल्स, उसमें वो भी सेल्स का जो साइज होता है कितना होता है? 1 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, तो इतना छोटा है। अरे जब सेल ही नहीं देख सकते तो उसके अंदर क्या देखोगे? तो इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप देनी पड़ती है, माइक्रोस्कोप बताना पड़ता है, फिर जाके आप इसको देख पाते हो। तो ये जो मूवमेंट है वो क्या है? सेलुलर मूवमेंट। और अब हम देखेंगे क्या, अब आपको अभी हम लिविंग और नॉन लिविंग की थिंग्स ही बता रहे थे ना, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ही बता रहे थे। तो एक ऐसा भी चीज है जो लिविंग और नॉन लिविंग बहुत सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, ये वायरस है। क्या है ये? क्या है ये? वायरस। ये वायरस ऐसा है जो यही नहीं डिसाइड है इसका, किसी ने अभी तक यही नहीं बताया कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है। अरे बताया तो है, पर इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसने खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। जब ये एटमॉस्फेयर में ऐसे ही पड़ा रहता है तब वो नॉन लिविंग होता है, पर जब ये किसी भी लिविंग सेल्स में अटैक कर देता है या फिर लिविंग सेल्स के ऊपर आ जाता है, तब ये क्या करता है, अपनी रिएक्शन शुरू कर देता है। कौन? वायरस। अरे इस समय वायरस ही वायरस तो है, आपने पढ़ा तो है। क्या चल रहा है इस समय? कोरोना वायरस है ना, तो वही वायरस, कोरोना वायरस वाला ही वायरस है ये कैसा है, जब तक हमारे बॉडी में नहीं रहता तब तक ये नॉन लिविंग है, एटमॉस्फेयर में टायर में पड़ा है, कोई मतलब नहीं है, ये नॉन लिविंग है। अब जैसे ही हमको अटैक किया, वो क्या करता है, आपने एक नाम सुना हुआ है बैक्टीरियोफेज का, सुना है ना? बैक्टीरियोफेज। किसका नाम सुना है आपने? बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब वायरस होता है, ये आप अच्छे से जान जाइए। फेज का मतलब क्या होता है? वायरस। जब वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है तो उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज के बारे में आपने पढ़ा है, जाना है आपने। और ये जो बैक्टीरियोफेज, मैं जो चित्र बनाने वाली हूँ वो है बैक्टीरियोफेज का। ये है उसका कोट, ये है उसकी कॉलर, और ये है उसका बॉडी, और ये है उसके फाइबर्स। ठीक है, ये सब बताने के लिए मुझे इसलिए जरूरत पड़ी कि कॉमन चीजें हैं और आपको पता होनी चाहिए, है ना। और इसमें आपने सबने पता ही है कि ये जो बैक्टीरिया, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो जनरली वायरसेस में आरएनए होते हैं, कुछ डीएनए ऐसे भी, कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो ठीक है, मैं आप क्या बता रही थी वायरस के बारे में। अरे ये वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है, ये तो सस्पेंशन नहीं है। तो क्या है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में पड़ा, जब तक एटमॉस्फेयर में है तब तक ये नॉन लिविंग बना रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे ही ये लिविंग सेल्स में क्या किया, इंटर किया,
या फिर उसको इन्फेक्ट किया, वैसे ही ये लिविंग बन जाता है। कैसे? ये अपना डीएनए का रेप्लिकेशन करने लगता है, डीएनए पर डीएनए को लगेगा बनाने और अपनी पूरी जनरेशन बनाने लगेगा। अब ये रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना। रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन करने लगता है। क्या करने लगता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, कॉपी बनाना, है ना? तो ये क्या करता है, जैसे ही लिविंग सेल्स में आता है वो क्या करता है, कॉपी बनाने लगता है अपने डीएनए की। तो हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस के लिए क्या है, आप तब तक ही सेफ हो जब तक वो आपको अटैक नहीं किया, है ना? जब तक आपको अटैक नहीं किया तब तक वो वायरस क्या है, नॉन लिविंग है। और जैसे ही वो आपको अटैक करता है, जैसे ही आप पे वो इंटर करता है, इंटर कैसे करेगा, कैसे करेगा इंटर? आपके हाथ से। अब मैं कहूँगी कि आपका हाथ हेल्दी है, कोई कट नहीं है, कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो क्या आपको ये इन्फेक्शन कर देगा? नहीं, ये आपके हाथ से मुंह में, नाक में जाके करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। ओके, तो हमने क्या देखा, वायरसेस जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए हम वायरसेस को क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, इसीलिए ये इस तरह कैरेक्टर्स शो करते हैं। ओके, आगे आपका इंट्रोडक्शन में बहुत सारा लेंदी है चैप्टर, तो हम आगे पढ़ेंगे बाद में।